सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले देख सपाई बिटिया घबराई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखा होगा वहां कोई गुंडा। लखनऊ में मायावती की पार्टी बीएसपी ने दिखाया दम, रैली में पहुंचे हजारों की संख्या में समर्थक। मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सीएम मायावती ने रैली को संबोधित किया, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सरकार में उन्हें पीडीए याद नहीं आता है, लोगों से सावधान रहने के लिए। मायावती ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी बोला हमला, कहा ये संविधान को हाथ में लेकर नाटक करते हैं, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को संसद में भी नहीं जाने दिया था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर पलटवार, बोले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मनाई गई काशीराम की पुण्यतिथि। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अखिलेश का बड़ा जवाब, कहा पीडीए के लिए हमने हमेशा काम किया। बीएसपी सुप्रीमो की अंदरूनी साठगांठ जारी। लखनऊ में मायावती की रैली में दिखा आई लव मोहम्मद का पोस्टर, कई जगहों पर आई लव बीएसपी के पोस्टर भी नजर आए। बिहार में सीट शेयरिंग पर 13 अक्टूबर को एनडीए का ऐलान संभव, सूत्रों के मुताबिक चिराग, मांझी, कुशवाहा की सीट लगभग तय। 11 अक्टूबर को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। दिल्ली में होगी बीजेपी की मीटिंग, तो वही 12 अक्टूबर को बीजेपी सीईसी की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, 20 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है बीजेपी, कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल। कांग्रेस ने बिहार में एनडीए सरकार के शासन पर उठाए सवाल, आरोप पत्र किया जारी। एनडीए सरकार पर पुस्तक जारी करने की घोषणा, 20 साल विनाशकाल नाम रखा है। अशोक गहलोत ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधा, बोले 20 साल में बिहार में अपराध बढ़ा है। भूपेश बघेल का एनडीए सरकार पर बड़ा प्रहार, कहा नीतीश को सीएम पद छोड़ देना चाहिए, डबल इंजन सरकार अब धुआं छोड़ने लगी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्टर, अवैध बांग्लादेशियों को लेकर विपक्ष पर निशाना, राहुल और तेजस्वी साथ ही केजरीवाल को बताया रोहिंग्या का रखवाला। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच मुलाकात, 1 घंटे तक चली बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सीट को लेकर बात बनी, चिराग पासवान के आवास पर हुई बैठक के बाद चिराग पासवान का बयान, बोले बैठक में सकारात्मक चर्चा, समय रहते सब बता दिया जाएगा। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, सूची में 51 उम्मीदवारों का ऐलान करते नजर आए, तो वहीं समर्थकों ने किया हंगामा, कई सीटों को लेकर जताई आपत्ति। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, पहले तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा थी। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने की बड़ी घोषणा, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का किया वादा। सरकार बनने के 20 दिनों के बाद कानून बनाने का किया वादा, कहा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 20 महीनों में नौकरी देंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया तेजस्वी यादव का समर्थन, हर घर में सरकारी नौकरी पर बोले ये वादे नहीं बल्कि संकल्प, बिहार बदलाव के लिए रहे तैयार। बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम फेस बना सकता है महागठबंधन, वहीं तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी। मुकेश साहनी को बनाने में जुटा महागठबंधन, सीएम फेस के साथ टीम डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपना सकता है महागठबंधन। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक हुई, वहीं 130 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फैसला लिया गया। राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की रहेगी पैनी नजर, आदेश आचार संहिता के उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में मेहंदी पर विवाद, मुस्लिमों की मेहंदी लगाने का विरोध, हिंदू संगठनों ने की बॉयकॉट की बात, वहीं हिंदुओं से मेहंदी लगवाने की सलाह दी गई। मेरठ में मेहंदी लगवाने पर जमकर विवाद, हिंदू संगठनों की महिलाओं से अपील, हिंदुओं से मेहंदी लगवाए। मेरठ में सेवा भारती संगठन का कैंप लगा। यूपी के गोरखपुर में मस्जिद की दीवार पर फिर से विवादित पोस्टर नजर आया, मचा हड़कंप, पुलिस ने पोस्टर्स हटवाए। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ने किया सीईओ फोरम में हिस्सा, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ फोरम को किया संबोधित, बोले भारत ने लोकतांत्रिक भावना को शासन का एक मजबूत स्तंभ बनाया है। भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, मुंबई में पीएम मोदी के साथ की अहम बैठक, कई मुद्दों पर जमकर हुई चर्चा। झांसी में खेलकूद महोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी, युवा खिलाड़ियों को किया सम्मानित, लोगों को संबोधित करते नजर आए। 25 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे पीएम मोदी, राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में लेंगे हिस्सा। हिमाचल के हमीरपुर में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत, एडवाइजरी जारी की गई, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा कफ सिरप। वहीं कफ सिरप से मौत मामले पुलिस का बड़ा एक्शन, कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया, पुलिस पूछताछ करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ की हाई लेवल बैठक, जम्मू कश्मीर और आतंकी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की चर्चा उठी। अब तक नहीं मिला 2 जवानों का कोई भी सुराग, जंगलों में तलाशी अभियान जारी, आतंकियों के खिलाफ अभियान के दौरान लापता हुए। कानपुर धमाके को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, आतंकी घटना से किया इनकार, अवैध पटाखे की वजह से हुआ था धमाका।
धमाके का मुख्य आरोपी परवेज की हुई पहचान। पुलिस ने मामले में 5 पुलिसकर्मी को निलंबित किया। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर धमाके का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। विस्फोट के बाद मौके पर फैला धुआं, मची अफरा तफरी। जांच में पुलिस ने 2.5 क्विंटल अवैध पटाखा भी किया बरामद। पुलिस ने कहा स्कूटी नहीं, बॉक्स में हुआ था विस्फोट। पटना पुलिस की कार्रवाई। राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव के आवास समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर हुई बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ राजनाथ सिंह ने की बैठक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से भी राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। एंथनी एल्बनीज ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। बरेली हिंसा में शामिल 2 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हनीफ और जिशान को पकड़ा। हनीफ पर है गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। बरेली में तौकीर के करीबियों पर एक्शन हुआ तेज। अवैध बारात घर को किया गया सील। 5 करोड़ की बताई जा रही है प्रॉपर्टी वहीं बिना नक्शा पास किए बनाया गया था। राजस्थान के जयपुर में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। बुलडोजर एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप। एमपी के शहडोल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया गया। पहले जारी कर चुके थे नोटिस। राजस्थान के चौमू में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण को हटाया। हड़कंप मचा। छिंदवाड़ा में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सौसर की बस्तियों में पहुंची। महिलाओं और बच्चियों से बातचीत करती नजर आई।